जब चैतन्य महाप्रभु की मुलाकात रूप गोस्वामी से हुई तो उन्होंने उन्हें एक ऐसा रहस्य बताया जिसके बाद वृंदावन में श्री गोविंद देव जी की अद्भुत मूर्ति प्रकट हुई। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो यह है, वृंदावन से प्रकट हुए गोविंद देव जी आखिर जयपुर कैसे पहुंचे और कैसे निताय और निमाई का दिव्य मिलन पूरे भक्ति आंदोलन का आधार बन गया। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले भाग में आपने देखा था कैसे निमाई पंडित का जीवन राधा कृष्ण का नाम सुनते ही बदल गया। श्री ईश्वरपुरी जी ने धीरे से निमाई के कान में श्री कृष्ण का दिव्य मंत्र फूंक दिया और जैसे ही वह मंत्र निमाई के कानों में पहुंचा, अचानक उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और अगले ही क्षण वे भूमि पर गिर पड़े। उस अवस्था में वे जोर जोर से पुकारने लगे, अरे मेरे प्यारे कृष्ण तुम कहाँ हो, अरे मेरे प्यारे कृष्ण तुम कहाँ हो, मुझे भी अपने पास बुला लो। उनकी यह दशा देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। कुछ समय बाद निमाई को जब होश आया तो वे अपने साथियों से बोले, भाइयों तुम सब अपने घर लौट जाओ, अब तो मैं अपने कृष्ण के पास वृंदावन ही जाऊंगा। लेकिन तभी ईश्वरपुरी स्वामी ने उन्हें प्रेम से समझाया और कहा, निमाई पहले नवद्वीप जाओ और वहां के लोगों का उद्धार करो, उन्हें श्री कृष्ण भक्ति का मार्ग दिखाओ। गुरु की आज्ञा मानकर निमाई नवद्वीप लौट आए। लेकिन गया से लौटने के बाद निमाई का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब उनका मन पाठशाला में नहीं लगता था। वे हर समय हरिनाम संकीर्तन में लीन रहने लगे। कभी कभी तो ऐसा होता कि वे अपने विद्यार्थियों को व्याकरण पढ़ाते पढ़ाते अचानक श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगते और फिर कृष्ण वियोग में उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। वे फूट फूट कर रो पड़ते। धीरे धीरे पाठशाला का स्वरूप ही बदल गया। अब वहां केवल पढ़ाई नहीं होती थी, वहां गूंजने लगा था श्री कृष्ण नाम का कीर्तन। निमाई की भक्ति देखकर नवद्वीप के वैष्णवों में भी एक नई लहर उठने लगी। हर ओर कीर्तन होने लगा और जब निमाई कीर्तन करते तो वे भक्ति में इतने डूब जाते कि नाचने लगते। उनके साथ सैकड़ों लोग भी भक्ति में झूमने लगते। राधे राधे। अब आगे की कथा मैं कहता हूं। उधर नवद्वीप में निमाई के संकीर्तन से भक्ति की लहर उठ रही थी और ठीक उसी समय इस धरती पर एक और दिव्य शक्ति प्रकट हुई। कहा जाता है कि जो भगवान के शेष नाग हैं वही इस युग में श्री नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। अब कहानी में प्रवेश होता है उस दिव्य महापुरुष का जिन्होंने महाप्रभु के साथ मिलकर भक्ति की गंगा पूरे संसार में बहा दी। अब सुनिए नित्यानंद महाप्रभु और निमाई के दिव्य मिलन की कथा। एक दिन नित्यानंद महाप्रभु एक नदी के किनारे खड़े थे। नदी शांत भाव से बह रही थी और प्रभु गहरे ध्यान में डूबे हुए थे। उनके मन में एक ही विचार उठ रहा था, प्रभु इस धरती पर अवतरित हो चुके हैं, पर इस समय वे कहाँ हैं, किस स्थान पर अपनी दिव्य लीला कर रहे होंगे। यह सोचते हुए उनके हाथ में कुछ फूल थे। उन्होंने प्रेम से वे फूल उस नदी में छोड़ दिए। नदी तो अपनी धारा में सीधी बह रही थी, पर आश्चर्य, वे फूल धारा के विपरीत दिशा में बहने लगे। यह देखकर नित्यानंद प्रभु चकित रह गए। उन्हें लगा इसमें अवश्य कोई दिव्य संकेत है। वे उन फूलों के पीछे पीछे चलने लगे और चलते चलते एक स्थान पर पहुंचे। वहां वे फूल जाकर सीधे निमाई के पावन चरणों में ठहर गए, मानो स्वयं उन्हें प्रणाम कर रहे हों। उसी क्षण नित्यानंद महाप्रभु समझ गए जिन्हें वे खोज रहे थे वे उनके सामने ही खड़े हैं। और इस प्रकार भक्ति के दो महान सागर श्री नित्यानंद प्रभु और श्री गौरांग महाप्रभु का दिव्य मिलन हुआ। नित्यानंद प्रभु और श्री गौरांग महाप्रभु के दिव्य मिलन के बाद दोनों प्रभु गांव गांव शहर शहर घूमने लगे। वे पैदल ही चलते और उनके साथ भक्तों की एक मंडली रहती। मृदंग बजता, मंजीरे झनकते और चारों ओर हरिनाम संकीर्तन की ध्वनि गूंज उठती। कभी नित्यानंद प्रभु प्रेम में झूमने लगते तो कभी गौरांग महाप्रभु भक्ति में डूबकर नृत्य करने लगते। उन्हें देखकर लोगों के हृदय बदलने लगते। जो भी इस संकीर्तन को देखता वह स्वयं को रोक नहीं पाता। धीरे धीरे लोग भी उनके साथ जुड़ने लगे और देखते ही देखते भक्तों की यह छोटी सी मंडली एक विशाल संकीर्तन यात्रा बन गई। जहां जहां वे जाते वहां वहां कृष्ण नाम की गूंज फैल जाती और लोगों के हृदय भक्ति से भर उठते। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, अमीर, गरीब को हर जाति और हर वर्ग के लोग इस भजन मंडली में शामिल होने लगे। कई लोग उनके सहयोगी और शिष्य बन गए और प्रेम से कृष्ण नाम का संकीर्तन करने लगे। लेकिन जहां भक्ति का प्रकाश फैलता है
वहां कुछ लोगों के मन में असंतोष भी जन्म लेने लगता है। नवद्वीप में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें यह संकीर्तन और लोगों का इस तरह एक साथ जुड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। धीरे धीरे उनके विरोधी भी खड़े होने लगे और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। एक दिन उन विरोधियों ने जाकर काजी से शिकायत कर दी। उन्होंने कहा, हुजूर, यह निमाई और उसके साथी रात रात भर कीर्तन करते हैं, ढोल मंजीरे बजाते हैं, इतना शोर करते हैं कि लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। कीर्तन तो बस एक बहाना है, असल में ये लोग तरह तरह के काम करते हैं। और इतना ही नहीं, ये कई मुसलमानों को भी कृष्ण भक्ति की ओर ले जा रहे हैं। यह सुनते ही काजी क्रोध से जल उठा। उसने तुरंत आदेश दे दिया, आज से इस प्यूर नगर में कोई भी कीर्तन नहीं करेगा। जो भी इस हुक्म के खिलाफ जाएगा उसे धुन धुन कर पकड़ा जाएगा और उसे सख्त सजा दी जब जाएगी। यह समाचार भक्तों तक पहुंचा तो सब घबरा गए। वे तुरंत दौड़कर निमाई पंडित के पास पहुंचे और सारी बात उन्हें बताई। लेकिन यह सुनकर निमाई पंडित के चेहरे पर भय नहीं आया, बल्कि एक शांत मुस्कान फैल गई। उन्होंने बड़े सहज स्वर में कहा, घबराने की क्या बात है। फिर वे बोले, जाओ, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दो। आज हम सब मिलकर संकीर्तन करते हुए पूरे शहर के बाजारों से गुजरेंगे और सीधे काजी के मकान के सामने जाकर वहीं कीर्तन करेंगे। निमाई पंडित की यह घोषणा सुनकर लोगों की खुशी की कोई सीमा ही नहीं रही। थोड़ी ही देर में निमाई पंडित अपने भक्तों की विशाल मंडली के साथ निकल पड़े। मृदंग की मधुर ध्वनि गूंजने लगी, मंजीरों की झंकार हवा में फैल गई और चारों ओर एक ही स्वर उठने लगा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। उन पवित्र ध्वनियों से मानो पूरा आकाश गूंज उठा। संकीर्तन का वह विशाल जुलूस धीरे धीरे नगर के बाजारों से गुजरने लगा और बीच में प्रभु निमाई स्वयं भक्ति में डूबकर नृत्य कर रहे थे। उनकी आंखों से कृष्ण प्रेम के आंसू लगातार बह रहे थे और उनके मुख से बार बार वही पुकार निकल रही थी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जब संकीर्तन का वह विशाल जुलूस काजी के मकान के पास पहुंचा तो यह देखकर काजी थोड़ा संकोच में पड़ गया। फिर काजी ने धीमे स्वर में कहा, मैं शर्म के मारे अंदर जाकर बैठ गया था। जब मैंने तुम्हारा कीर्तन देखा तो मेरा मन भी विचलित हो उठा। यह शब्द सुनते ही आज से तुम भक्तों लोग के हृदय निश्चिंत आनंद होकर से भर कीर्तन उठे करो, तुम्हें और कोई वहीं नहीं हरिनाम रोकेगा। संकीर्तन की ध्वनि फिर से गूंज उठी, हरि बोला, हरि बोला। इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मधाई दोनों भाइयों को भी धर्म की राह पर चलाया। अब आगे की अद्भुत कहानी सुनो। समय बीतता गया। चैतन्य महाप्रभु अपने हरिनाम संकीर्तन और भक्ति के संदेश को गांव गांव, शहर शहर फैलाते रहे। उन्होंने अपने भजनों और संकीर्तनों का ऐसा प्रचार किया कि धीरे धीरे उनका नाम दूर दूर तक फैलने लगा। लोग उनके प्रेम, भक्ति और संकीर्तन से इतने प्रभावित होते कि जहां भी वे जाते वहां भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती। देखते ही देखते चैतन्य महाप्रभु का नाम पूरे भारत में ही नहीं, दूर दूर देशों तक प्रसिद्ध होने लगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर बंगाल की धरती पर श्री रूप गोस्वामी जी मानो किसी दिव्य क्षण का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वे अपने गांव में एक पेड़ के नीचे शांत भाव से बैठे हुए थे। तभी अचानक उन्हें एक समाचार मिला। जगन्नाथपुरी से यात्रा करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उनके गांव से होकर गुजरने वाले हैं। यह सुनते ही वे सब कुछ छोड़कर उत्साह से प्रभु के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। जब उनका सामना श्री चैतन्य महाप्रभु से हुआ तो वे तुरंत प्रभु के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से प्रेम और भक्ति के आंसू बहने लगे। महाप्रभु ने प्रेम से उन्हें उठाया और बड़े स्नेह से कहा, रूप, तुम वृंदावन जाओ, वहां जाकर गोविंद को खोजो, उन्हें प्रेम से पुकारो, वे तुम्हें अवश्य मिलेंगे।
महाप्रभु के ये वचन सुनकर रूप गोस्वामी ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया और फिर प्रभु की आज्ञा को अपने हृदय में बसाकर वृंदावन की ओर प्रस्थान कर दिया। वृंदावन की पावन भूमि पर पहुंचते ही उन्होंने भूमि को दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद वे वहीं रहने लगे, दिन रात साधना करने लगे, हरिनाम का जप करते और प्रभु को पुकारते रहते। उनके हृदय से बस एक ही पुकार निकलती, हे गोविंद, आप मुझे कब मिलेंगे? सुबह हो या शाम हर क्षण उनकी यही प्रार्थना रहती, हे गोविंद, आप कब दर्शन देंगे? इसी प्रकार पुकार करते करते एक रात वे सोए हुए थे। तभी स्वप्न में एक दिव्य बालक उनके पास आया। वह बालक मुस्कुराते हुए बोला, अरे तुम अभी तक मुझे ढूंढ क्यों नहीं रहे? अब समय आ गया मुझसे पे। स्वप्न समाप्त हो गया। सुबह जब रूप गोस्वामी जागे तो वे अपने आश्रम के बाहर बैठे थे। तभी वही बालक उनके पास आया जिसे उन्होंने स्वप्न में देखा था। बालक ने सामने एक टीले की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या आपने देखा है? वह गाय रोज इस टीले पर आती है और अपने आप ही यहाँ दूध गिरा देती है। ये सुनकर तभी अचानक उन्हें याद आया, ये तो वही बालक है जो कल रात स्वप्न में आया था। इतना सोचते ही वह बालक उस टीले की ओर दौड़ पड़ा। रूप गोस्वामी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और वहीं एक गाय खड़ी थी जिसके थनों से अपने आप दूध उस टीले पर बह रहा था। कुछ ही क्षण बाद वह गाय भी वहां से गायब हो गई। यह सब देखकर रूप गोस्वामी भाव विभोर हो गए। उनके हृदय में एक तीव्र भाव जाग उठा। वे तुरंत उस टीले की मिट्टी खोदने लगे। जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा खोदा, उन्हें मिट्टी के भीतर से एक दिव्य हाथ दिखाई दिया। अब उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई। वे और उत्साह से मिट्टी हटाने लगे और जब टीला पूरा खोदा गया तो वहां से श्री गोविंद देव जी की दिव्य मूर्ति प्रकट हुई। उस अद्भुत दर्शन को देखकर रूप गोस्वामी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। तभी से कहा जाता है, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जाहूं, गोविंद रूप निदान। और इसके बाद वृंदावन में श्री गोविंद देव जी की पूजा आरंभ हो गई। राधे राधे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें सच्चे मन से दिल से कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम सच में आपके कमेंट का इंतज़ार करते रहते हैं और अभी भी कर रहे हैं। जाइए अभी कमेंट करके बताइए आपका भाव क्या है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या आप आगे भी ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।